इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास लिमिटेड के बारे में, टाटा ग्रुप कंपनी। और वोल्टास के लिए एक अच्छी खबर आई है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है इस साल, बिकॉज ऑफ हायर कंपटीशन। और जो एसी के सेक्टर के अंदर में जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो वोल्टास को अगर आप देखेंगे तो इस साल ऑलरेडी एक 30% डाउनसाइड स्टॉक दिखा चुका है। 1350 की हाइट से अभी 800 रुपये का लो लगा के लगभग 850 रुपये के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। वहीं पे अगर आप इसके पीयर को देखोगे, कंपटीशन को देखोगे, ब्लू स्टार को, तो एक साल के अंदर में लगभग 25% अपसाइड ब्लू स्टार जो है दिखा चुका है। तो एकदम विपरीत कहानी दोनों स्टॉक्स की है। तो रीजन क्या है इसका, उसके बारे में बात करेंगे और क्या अच्छी खबर आई है और इन लेवल्स पे अब वोल्टास में क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर आप वोल्टास के नंबर्स देखेंगे, जो फाइनेंशियल नंबर्स, उसको आप देखोगे तो एक सॉलिड कट देखने को मिला है सेल्स के अंदर में सितंबर क्वार्टर के। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है और डेफिनेटली जो सेल्स इनकी मार्च क्वार्टर में और जून क्वार्टर में होती है उससे ज़्यादा वो ज़्यादा सेल होती है एज़ कम्पेयर टू सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। और इनका जो मेन एक्सपोजर है वो एसी और रेफ्रिजरेशन के अंदर में है। लेकिन स्टिल जो इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 70 करोड़ का, दैट इज द लोएस्ट आफ्टर जून 2020। लॉकडाउन वाला जो टाइम था उसके बाद में सबसे लोएस्ट इन्होंने जो है प्रॉफिट इस बार दिखाया। उसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न बेसिकली कंपटीशन का हाई होना और साथ ही साथ में जो कमोडिटी प्राइसेस है, कॉपर का बहुत यूज़ होता है इस सेक्टर के अंदर में। और कॉपर के प्राइसेस जो है नीचे आए नहीं है हाल फिलहाल में। तो इसीलिए इनके जो सेल्स हैं उसके अंदर में मार्जिन है उसके अंदर में कट लगा है। अगर आप सेल्स देखोगे तो लास्ट सितंबर क्वार्टर के हिसाब से अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो उससे ज़्यादा ही है। 1690 करोड़ का सेल जो है लास्ट सितंबर क्वार्टर में था और इस बार 1770 करोड़ है, तो मतलब लगभग 4-5% ऊपर का सेल रिपोर्ट किया है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ जो पिछले साल था 110 करोड़, वहां से घट के 70 करोड़ पे आ गया। सो बेसिकली दैट इज द प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन इन कमोडिटी प्राइसेस हैज बीन द मेन प्रॉब्लम। तो अभी क्या हुआ है कि सीएलएसए ने एक रिपोर्ट अपना पेश किया है और इन्होंने अपना वोल्टास के अंदर में सेल से रेटिंग को हटा के आउट परफॉर्म पे डाल दिया है। और सीएलएसए का मानना ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं अब इसके अंदर में वो बॉटम आउट होती हुई दिख रही हैं। और जितना भी मार्जिन हिट इनको लगना था उतना लग चुका है। और इनका ये भी मानना है कि आने आने वाले समय के अंदर में जो एसीज का डिमांड है वो ग्रो होगा। 7-8% का इनका मानना है कि 7-8% से जो है ये डिमांड ग्रो होगा डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर में। और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है वोल्टास जैसी कंपनीज को मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू लुक एट वोल्टास, बिकॉज देन अगेन मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और मेरा मानना यही है इसके अंदर में कि आपको अगर अच्छे वैल्यूएशंस पे कोई स्टॉक मिलता है तो आपको पकड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट भी इसका वोल्टास का जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली ये वीकली चार्ट है वोल्टास का। और अगर आप देखोगे तो जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है। जो ये ग्रीन कैंडल आप सामने देख रहे हो, इसने अपने पिछली रेड कैंडल के हाई को निकाल दिया है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम ये टेक आउट हुआ है, एक ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल के हाई को निकाला है इन दिस एंटायर डाउन साइड। इस पूरे डाउन साइड के अंदर में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ऊपर की तरफ तोड़ दिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखिए बेसिकली जो ग्रीन कैंडल होता है वो एक बुलिश कंट्रोल को जस्टिफाई करता है और जो रेड कैंडल होता है वो बेयर्स को जस्टिफाई करता है। तो जब भी ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ एक रेड कैंडल को तोड़ के क्लोजिंग दे देती है, इसका मतलब ये है कि अब कमान दोबारा से बुल्स के हाथ में आ चुका है। अब एक तो चीज़ ये हो गई, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप हर ग्रीन कैंडल के ऊपर में बाइंग करते रहेंगे। बट व्हाट इज गुड इन वोल्टास कि अगर आप इसका चार्ट थोड़ा बड़ा करके देखोगे और स्पेशली इस ब्लैक लाइन पे अगर आप ध्यान दोगे, इस वाली पे ओनली, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज ऑफ वोल्टास। और वोल्टास को इस वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ज़्यादा काम करने की आदत है नहीं हिस्टोरिकली। अगर आप देखोगे तो खाली ये 2-3 साल का एक टाइम था, 2011 से लेके 2013 के बीच, जब ये स्टॉक कंसिस्टेंटली इसके नीचे काम करता था। लेकिन एवर सिंस 2014 और 2014 के बाद में स्टॉक खाली एक ही बार उसके नीचे गया है, वो भी कोविड के टाइम पे।
3-4 हफ्ते उसने यहाँ पे इसके नीचे बिताए जरूर है कोविड के टाइम पे। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय समथिंग, सम स्टॉक लाइक वोल्टास, बिकॉज आप देखो मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रही है और आपको ऐसा स्टॉक मिल रहा है जो ऊपर से 30-35% करेक्ट हो चुका है, और द फ्यूचर लुक्स ओके, अभी इस लेवल पे तो अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा गिरने का स्कोप नहीं है और नंबर्स इंप्रूव भी होंगे यहाँ से। सो आई थिंक वोल्टास इज़ अ गुड बाय एट दीज लेवल्स। अगर ऊपर की बात करें, जो इमीडिएट मेरे को इसके अंदर में टारगेट लगते हैं, पहली बात तो आपको लेना चाहिए ये थोड़ा लंबे समय के लिए लेना चाहिए। आई थिंक छोटा मोटा टारगेट लेके बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टिल एक जो टारगेट मेरे को नज़र में आता है वो है अराउंड द लेवल ऑफ 935। 935 रुपये का इमीडिएट टारगेट है वोल्टास में मेरे लिए। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, और उसके बाद में डेफिनेटली 1000 के ऊपर में दोबारा जाएगा ही जाएगा स्टॉक, क्योंकि वंस दिस क्वार्टर एंड्स उसके बाद में जो इनका साइक्लिकल सेल्स है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द वोल्टा शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।